रीमा ऑर्केस्ट्रा की मंच से उतरकर जब पर्दे के पीछे जाती है तो वो टॉयलेट के लिए एक एकांत स्थान ढूंढने लगती है। दोस्तों ऐसे में कुछ दरिंदे, कुछ लफंगे और कुछ आवारा टाइप के लड़के उसको बहुत ही बुरी नजरों से देखते रहते हैं। वो देख रहे होते हैं और वो इस फिराक में रहते हैं कि कब इसकी जवानी का मजा लिया जाए और कब इसको पकड़ लिया जाए। दोस्तों ऐसे में जब रीमा वहां से उठ करके सोचती है कि मैं ऑर्केस्ट्रा की तरफ चलूं, तभी वो दरिंदे, तभी वो लफंगे जो लड़के होते हैं कई लोग से पकड़ने लगते हैं और ऐसे में रीमा भागने लगती है। रीमा ऑर्केस्ट्रा की तरफ भागने के बजाय वो जंगलों की तरफ भागने लगती है। दोस्तों ऐसे में सारे लफंगे लड़के जो होते हैं, जो आवारा टाइप के जो लड़के होते हैं, वो रीमा को दौड़ा लेते हैं। लेकिन रीमा भी बेचारी भागते भागते थक जाती है और ऐसे में वो दरिंदे उसे पकड़ ही लेते हैं और दरिंदे जैसे ही पकड़ लेते हैं तो दरिंदे उसके कपड़ों को फाड़ कर फेंकने लगते हैं। दोस्तों दरिंदे रीमा के सारे कपड़ों को फाड़ कर फेंक देते हैं, उसके शरीर के साथ में बहुत ही भद्दा खिलवाड़ करने लगते हैं। दोस्तों जो भी पहुंचता है रीमा की बॉडी को टच करने लगता है और रीमा को गलत तरीके से छूने लगता है और रीमा के बॉडी को चूमने लगते हैं। दोस्तों ऐसे में रीमा बहुत ही तेजी से चिल्लाती है और बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगती है, लेकिन कोई वहां पर पहुंचता नहीं है। वो ऐसे जगह पर रहती है जहां किसी की आवाज तक नहीं सुनाई पड़ती है। दोस्तों ऐसे में रीमा चिल्लाती रहती है, लेकिन दरिंदे रीमा को नोचते रहते हैं। रीमा ऐसे में बेहोश हो जाती है। उसके बाद में सारे दरिंदे बेहोश होने पर भी नहीं छोड़ते हैं। जब रीमा बेहोश हो जाती है तो उसके सारे कपड़े को उतार करके वो दरिंदे बारी बारी से अपने हवस का भूख मिटा रहे होते हैं। दोस्तों उसके बाद में वो दरिंदे रीमा का गला दबा देते हैं और रीमा वहीं पर मर जाती है। दोस्तों उसके बाद में ऑर्केस्ट्रा के मंच पर कोहराम मचा हुआ होता है कि मिस रीमा को लाया जाए, मिस रीमा डांसर को लाया जाए, क्योंकि पब्लिक जो ऑडियंस होती है रीमा के नृत्य को देख करके हैरान हो जाती है। रीमा के डांस को देखने के लिए ललायत रहती है और रीमा के डांस को देखने के लिए पागल और बेताब रहती है। दोस्तों सभी ऑडियंस उसके कमर के दीवाने होते हैं, सभी ऑडियंस उसके डांस का दीवाना हुआ करते हैं। दोस्तों ऐसे में रीमा को ढूंढने लगता है ऑर्केस्ट्रा का मालिक, लेकिन रीमा का कहीं पता नहीं चलता है। दोस्तों कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोमांचक है, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे और आप अब हमारी कहानी का आनंद लेते रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करते रहिए, जिससे हमें ये मालूम होता रहे हमारी वीडियो में क्या कमी रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहे, जिससे मैं आपके बीच में नई नई कहानियों को लेकर के उपस्थित होता रहूं। तो दोस्तों देर न करते हुए अब कहानी की तरफ चलते हैं और कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों कौन है ये रीमा जो ऑर्केस्ट्रा के मंच पर नाच रही होती थी? क्यों अपनी अदा को लोगों को सामने परोस रही होती है और क्यों ऐसा काम किया जिससे उसकी जिंदगी उजड़ जाती है, वो दुनिया से प्यारी हो जाती है और वो दुनिया को अलविदा कह देती है? क्या ऐसी जरूरत थी जो ऑर्केस्ट्रा के मंच पर नाचने लगती है और क्यों ऐसा करती है? क्या उसे कोई काम नहीं बचा था कि ऑर्केस्ट्रा के बजाय कोई दूसरा काम किया जाए? लेकिन मेरे दोस्तों गरीबी एक ऐसी मजबूरी होती है जहां पर लोगों को कुछ भी करवा देती है। गरीबी में जो पला होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी आगे मिलता है उसे करने लगता है, क्योंकि पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो ये कहानी बिहार के मोतिहारी जिले की है, जहां पर एक लड़की अपने माँ बाप के साथ में रहती है और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे रूप से करती है। उसका पढ़ाई में इतना ज्यादा रुतबा होता है, दूर दूर तक उसे कोई टक्कर नहीं दे पाता है। दोस्तों रीमा गरीबी की वजह से पढ़ाई में बहुत ही किल्लत झेलती है और बहुत ही मजबूरियों का सामना करती है। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी का कहना था कि मैं अपनी रीमा बेटी को बहुत ही बड़े कॉलेज में दाखिला कराऊंगा और अच्छा ज्ञान दिलाऊंगा और उसके बाद में इसे दरोगा बनाऊंगा और दूर दूर तक इसका नाम रहेगा। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी उसे दरोगा बनाने के लिए सऊदी निकल जाते हैं। दोस्तों सऊदी में जाते ही वो एक लेबर का काम करने लगते हैं और बड़ी ही मेहनत करने लगते हैं। वहाँ गर्मी से परेशान होने के बाद भी उनका एक ही सपना होता है कि मैं अपनी रीमा को इस जिले का, इस बिहार के टॉप दरोगा बनाऊंगा। ये उनके पिताजी का सपना होता है।
लेकिन उसके पिताजी रीमा को दरोगा बनाने के लिए घर छोड़ करके सऊदी निकल जाते हैं कमाने के लिए। दोस्तों 2-4 महीने बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसके पिताजी एक लेबर का काम करते हैं, गर्मी में तरबतर होकर के भी पैसा घर पर भेजते हैं और माँ खुश और बेटी रीमा भी खुश। रीमा सोचती है कि मैं दरोगा बनकर ही रहूंगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में रीमा बहुत ही खुशी होती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद में उस कंपनी में एक ऐसा मंजर आ जाता है, एक ऐसा समय आ जाता है कि सारे वर्कर वहां पर चिंताओं में डूब जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो काम चल रहा होता है वहां लेबर को पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसे में लोग हड़ताल करने लगते हैं और उस कंपनी को ताला लग जाता है। ऐसे में लोग अपने घर पर भी नहीं जा पाते हैं और कहते हैं कि जब ये कंपनी फिर से चालू होगी तो फिर काम करेंगे। दोस्तों रीमा के पिताजी जब ये बात अपने घर पर बताते हैं तो घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में रीमा की माँ सोचती है कि अब क्या होगा, बेटी को दरोगा बनाने के लिए अब क्या किया जाए, अब बेटी कैसे पढ़ेगी। लगता है बेटी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन पिताजी कहते हैं कि देखो तुम रीमा को किसी न किसी तरह से पढ़ाई कराओ और कहीं से पैसा लेकर कैसे भी करके इसे पढ़ाती रहो, और बाद में जब इधर से सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं फिर से कमाने लग जाऊंगा और सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों ऐसे में रीमा की माँ को कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए और रीमा भी सोचती है कि क्या किया जाए। दोस्तों एक बार की बात है, रीमा के गांव में एक ऑर्केस्ट्रा आया रहता है, बहुत ही बड़ा ऑर्केस्ट्रा जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही भारी दर्शक में, बहुत ही भारी भीड़ में देखते रहते हैं। ऐसे में ऑर्केस्ट्रा के मालिक अपने रंगारंग कार्यक्रम दिखा रहा होता है और रीमा की माँ भी गई हुई होती है। रीमा की माँ अपनी रीमा से कहती है कि रीमा क्या ये लड़कियां पैसे के लिए नाच रही होती है? तो रीमा कहती है कि माँ बगैर पैसे के लिए आज के समय में कोई कुछ करता नहीं है। रीमा की माँ कहती है कि रीमा अगर तू इस स्टेज पर नाचे तो क्या पैसे मिल सकते हैं? रीमा कहती है माँ मैं भला नाचूंगी और ऑर्केस्ट्रा के मंच पे। तो रीमा की माँ कहती है कि बेटी इसमें कौन सी बुरी बात है, ये एक कला है, ये एक कला है और ये भी एक हुनर है, तुम अगर करो तो पैसे मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद में उसकी माँ जाकर के ऑर्केस्ट्रा के मालिक से बात करने लगती है। ऑर्केस्ट्रा का मालिक कहता है हाँ मुझे एक लड़की की जरूरत है और अगर मिल जाए तो फिर क्या बात है। उसके बाद में रीमा की माँ अपनी रीमा को दिखाती है तो लोग कहते हैं कि वाह रीमा तो शक्ल और अक्ल से बहुत ही ज्यादा होशियार है और सूरत ऐसी है कि कोई भी देखे तो देखता रह जाए। वो तुरंत हाँ कर देता है कि और कहता है मैं इसे पर डे का 2 से 2,500 रुपये देने के लिए तैयार हूं और आप भेजिए और मैं इसे मंच पर ले जाऊंगा तो लोगों के दिलों के होश उड़ जाएंगे, लोगों के दिले की धड़कनें बंद हो जाएंगी रीमा को देख करके। दोस्तों पहले ही दिन जब रीमा ऑर्केस्ट्रा के मंच पर जाती है और रीमा को देखकर सारी पब्लिक हल्ला बोलने लगती है, सारी पब्लिकों में एक जोश उमड़ जाता है और लोग शोर मचाने लगते हैं। और जैसे ही रीमा ऑर्केस्ट्रा के मंच पर थिरकने लगते हैं तो लोग उसके कमर के दीवाने हो जाते हैं, लोगों को उसका नशा हो जाता है और उसकी नशा में मदमस्त हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में रीमा ऐसे ही कई रंगारंग कार्यक्रम को करते करते बहुत ही ज्यादा निपुण और बहुत ही ज्यादा माहिर और बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा शोहरत कमाने लगती है। लेकिन इधर रीमा का जो दरोगा बनने का सपना था ऐसे में दरोगा का सपना पीछे होते रहता है और उसकी माँ, लेकिन इधर इसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कमाई करो, पढ़ाई करो और दरोगा बन जाओ। लेकिन रीमा कहती है कि माँ अब दरोगा बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दरोगा नहीं बनूंगी क्योंकि दरोगा की जो सर्विस जो नौकरी है उसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ लाखों रुपए कमा रही हूँ। मुझे ये अच्छा है कि वो दरोगा का नौकरी अच्छी है, वहां पर नौकरी लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ अपने मन का करती हूँ और अपने स्टेज पे ऐसा काम करती हूँ मेरे दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में इसकी माँ कहती है कि चलो बेटा ठीक है, लेकिन उसका पिताजी वहां सऊदी में फंसा रहता है, उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ऐसे में घर का परवरिश बहुत अच्छे से चलता है और घर खुशियों के माहौल में छाया रहता है। लेकिन पिताजी को यह मालूम नहीं होता है कि हमारी बेटी ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही होती है। दोस्तों दूर दूर तक जिले में स्टेट में रीमा का नाम हो जाता है और रीमा नाचती रहती है। दोस्तों ऐसे ही में बिहार के छपरा जिले में जब वो नाच रही होती है तो वहां पर कुछ दरिंदे, कुछ लफंगे उसकी अदा का दीवाने हो जाते हैं, उसकी कमर का, उसकी बॉडी और उसके चेहरे का दीवाना हो जाते हैं। वो लोग को ये बात की चिंता रहती है कि इसकी जवानी का मजा ले लिया जाए। दोस्तों ऐसे में रीमा
अपने डांस का अदा दिखा करके जैसे ही पर्दे के पीछे आती है तो पर्दे के पीछे आने के बाद में उसे बहुत ही तेज से टॉयलेट लगती है और वो टॉयलेट के लिए एक अच्छा स्थान, एकांत स्थान ढूंढने लगती है। ऐसे में इस मौके के देख करके वो 6-7 लफंगे जो बहुत ही आवारा किस्म के, जो बहुत ही शराबी और अय्यासी किस्म के लड़के होते हैं, और वो रीमा मंच के सामने जाने के बजाय वो जंगलों की तरफ भागने लगती है। लेकिन दोस्तों रीमा बहुत ही बेकार जगह भागने लगती है और वो दरिंदे खुश हो जाते हैं कि अब तो रीमा को पकड़ ही लिया जाएगा और जवानी का मजा बहुत ही अच्छे से लिया जाएगा। दोस्तों 7 दरिंदे उसे घेर लेते हैं और रीमा भाग नहीं पाती। ऐसे में रीमा को दबोच लेते हैं और रीमा के सारे कपड़े को फाड़ डालते हैं। रीमा के कपड़े फाड़ करके सारे बदन को नग्न कर देते हैं। उसके बाद में रीमा की जवानी का मजा लेने लगते हैं। रीमा चिल्लाती है, शोर मचाती है, लेकिन रीमा कुछ कर नहीं पाती है। ऐसे में दरिंदे उसे नोच रहे होते हैं और रीमा बेहोश हो जाती है। उसके बाद में सारे दरिंदे बारी बारी से उसकी शरीर के साथ में हवस का भूख मिटाते हैं और उसकी शरीर के साथ में खिलवाड़ करके बारी बारी से खिलवाड़ करते करते उसे गला दबा देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। तो रीमा दुनिया को अलविदा कह देती है और रीमा की आत्मा दर दर भटकने लगती है, क्योंकि रीमा इस हादसे का शिकार हो जाती है। उसे दरिंदे नोच करके उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं और उसकी जिंदगी को अंधकार बना देते हैं। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। तो दोस्तों ये कहावत सही है, क्योंकि तोता भी एक बहुत ही सुंदर होता है, इसीलिए वो पिंजरे में कैद हो जाता है। दोस्तों धिक्कार है ऐसी माँ को जो माँ पैसे के लिए अपनी रीमा नाम की बेटी को एक ऑर्केस्ट्रा के मंच पर छोड़ देती है काम करने के लिए। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो चंद पैसों के लिए ऐसे जगह पर अपनी बेटी को ढकेल देते हैं। और बेटी को भी सोचना चाहिए था कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत महिलाओं का कल्चर है, वो बहुत ही शर्मसार होता है, वो बहुत ही पर्दे में होता है। तो दोस्तों ऐसे में रीमा को ये काम के लिए नहीं जाना चाहिए था और ये काम नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ को भी इस काम के लिए उसे भेजना नहीं चाहिए था। दोस्तों मेरा इस कहानी से ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ऐसे गंदे कामों में मत जाइए, अपनी बेटी को उस जगह पर मत धकेलिए हो और पूरा परिवार सदमे में डूब जाए। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप जहां रहे, कहीं भी रहे, होशियार रहे और सतर्क रहे। तो ये थी मेरी कहानी। और कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।